जन जर जमीन ज़रूरी नहीं कि हर झगड़े की वजह हो। आखिर अना भी तो कोई चीज़ होती है, और ये अना ही होती है जो सगों के दरमियान आ जाए तो सदा के लिए पराया कर देती है, और गैरों के दरमियान आ जाए तो ज़रा सी तकरार पर उम्र भर लड़ते रहें। देरीना दुश्मनी में यही तो होता है, नंबर्स गेम के लिए लाशों के ढेर लगा दिए जाते हैं। कहते हैं बूंद बूंद गिरने से पत्थर में भी सुराख हो जाता है, लेकिन पत्थर दिल वालों के दिल शायद कभी नहीं पिघलते, ना खून की बूंदों से ना आंसुओं से। ना एक ना दो, पूरी 14 जिंदगियां जरा सी तू मैं से शुरू होने वाली दुश्मनी की भेंट चढ़ गईं। ये सब कुछ ऐसे हुआ जैसे फिल्मों में होता है। कहानी आज़ाद कश्मीर के जिला बिम्बर में रहने वाले दो खानदानों के गिर्द घूमती है। 5 साल में फिल्माई गई इस कहानी में मरकजी किरदार दो ठेकेदार चौधरी नवाज और चौधरी बहादुर हैं। पहले सीन में चौधरी बहादुर और इसके साथी चौधरी नवाज के भट्टे पर आते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। यहाँ चौधरी नवाज को तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसका एक मजदूर अली हसन हलाक हो जाता है। यहीं से कहानी में पुलिस की एंट्री होती है। टोटल हमारे पास 12 केस ज़ेर तफ्तीश हैं मिन जुमला। अली हसन कत्ल केस में पुलिस की कार्रवाई जारी थी कि चौधरी नवाज के खानदान का एक और शख्स कत्ल हो जाता है। दूसरा कत्ल किसी मर्द का नहीं, एक औरत मसफिया बेगम का हुआ जो चौधरी नवाज की बीवी थी। चौधरी नवाज पुलिस को बताता है कि मुखालिफिन ने इसके घर पर फायरिंग की है जिससे मसफिया मारी गई। इस बार पुलिस ने कार्रवाई में कुछ तेजी दिखाई और आगे की पूरी कहानी ही बदल गई। इख्लाफात इस तरह शुरू हुए इनके कि इनके कोई भट्टे का कारोबार था, मुमकिन है उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बाजी शुरू कर दी, झूठे मुकदमे दर्ज कराने। और इससे पहले पता चला जी कि नवाज ने जो है ना वो अपनी बीवी जो है वो फायरिंग करके मर्डर कर दी और परचास ने जो है वो अपने दूसरे मुखालिफिन पर दर्ज करा दिया। मसफिया का मसला हल होने से पहले ही चौधरी बहादुर के रिश्तेदार जवाद को कत्ल कर दिया गया। FA का तालिब इल्म जवाद चौधरी बहादुर ग्रुप का पहला मकतूल है जिसे ईद के दिन गोलियां मारी गईं। जवाद के वालिद मेजर रिटायर्ड मोहम्मद सदीक की आंखों से अभी तक आंसू खुश्क नहीं हुए। दिल करता है वो खुदकशी कर जाऊं। ये मैं अदालतों में मैंने कहा है, हर जगह मैंने कहा है कि बिल्कुल मेरे जैसा बंदा जो है ना वो अभी सर्वाइवल उसका वैसे अल्लाह पाक ने जब तक रखना है वो तो रखना है, लेकिन जहाँ तक सोच या दिल का तल्लक है कहता है कि नहीं हम नहीं गुजारा कर सकते। मेरी बेबदारी जवाद कत्ल केस में पुलिस एक शख्स को पकड़ लेती है। तहकीकात मुकम्मल होने के करीब थी कि एक सुबह चौधरी नवाज के कत्ल की खबर थाने पहुंच गई। यह इतला चौधरी नवाज की वालदा सरवर बेगम ने दी। वो बताती है कि चौधरी बहादुर साथियों के साथ आया और फायरिंग करके उसके बेटे नवाज को हलाक कर दिया। मुलजम जाते जाते नवाज की लाश भी जला गए। चौधरी नवाज के कत्ल और लाश जलाने की खबर मंजर आम पर आते ही बिम्बर शहर में कहराम मच गया। मुखालफिन के खिलाफ पर्चे कटते ही चौधरी बहादुर ग्रुप के कई आदमी पकड़ लिए गए। महीने बदले, साल बदला और नवाज कत्ल केस में 2008 के दौरान हवालात पहुंचने वाले मुलजम 2009 में जेल चले गए। असल में चौधरी नवाज की मौत ही कहानी का क्लाइमैक्स है। वो एक बार नहीं 2 बार मरा था। 15 मार्च 2009 की बात है कि नवाज जो है जिसके बारे में पहले था कि नवाज 2008 में जो है ना वो मर्डर हो गया था और उसके मर्डर की जो FIR भी दर्ज होकर उसके मुखालिफिन के ख़िलाफ़ दर्ज थे, वो बंदे गिरफ़्तार होकर जेल में थे। लेकिन बाद में जो है ना वो कोई ऐसे शवाहिद सामने आए जी कि नवाज ज़िंदा है। मुखालिफिन ने जब बताया नवाज ज़िंदा, उसका DNA टेस्ट वगैरह कराया गया तो उस पर साबित होगी चीज़ कि नवाज वाकई ज़िंदा है और नवाज मंजर पर भी आ गया। DNA से पहले जिस मकतूल का नाम चौधरी नवाज था बाद में जावेद हो गया। मरने वाला चौधरी नवाज का गरीब मुलाजम निकला।
और इसे कत्ल करके जलाने वाले भी इसके अपने मालिक ही थे। चौधरी नवाज, इसका भाई और एक खातून जो बाद में खुलकर विलन बन गई। चौधरी नवाज और इसके बॉडीगार्ड मसूद को बाद में चौधरी बहादुर ग्रुप के 12 लोगों ने इसके पेट्रोल पंप पर हमला करके सचमुच कत्ल कर दिया। मार्च 2009 को जो अपने पेट्रोल पंप पर था अपने एक साथी मुलाजिम के साथ, तो उनके जो मुखालिफिन थे उन्होंने उसको जो है ना वहाँ पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल चौधरी नवाज के एक भाई रियाज को पंजाब के ही एक और ग्रुप ने स्पेन में कत्ल कर दिया। दूसरा भाई नाजम पुलिस मुकाबले में मारा गया। दीगर 2 भाई तसद्दुक और इम्तियाज मुकदमा कत्ल के तहत जेल में हैं। इनके घरेलू मुलाजिम यावर खान, शहबाज उर्फ साईं और करीबी साथी फयाज का कत्ल भी चौधरी नवाज की मौत के बाद हुआ। अगर हमारी इंतज़ामिया पहले वाक़या के ऊपर ही सही तरीके से एक्शन लेती है और हमारी अदालतें जो है ना केस को सही परसू करके इंसाफ दिलाती हैं मजलूमों को, तो ये कत्लों की सीरियल आगे नहीं बढ़ सकती थी। बाद में पुलिस तफ्तीश से पता चला कि जावेद की तरह यावर, शहबाज और फयाज को भी चौधरी नवाज ग्रुप की ही विलन खातून ने कत्ल कराया है। चौधरी बहादुर ग्रुप पर मुकदमात कायम करने के लिए इस खातून ने किराए के कातलों की खिदमत हासिल की थी। ये बूढ़ी औरत तस्लीम नवाज की दादी और चौधरी नवाज की मां सरवर बेगम है। सारी कहानी में जिस खातून विलन का जिक्र होता रहा है वो यही औरत है। एक लड़का हमने अली डॉन जो है वो इनके ग्रुप का बंदा था, वो हमने गिरफ्तार कर लिया यहाँ कोठी से। वो हमारा इश्तिहारी था, तो उससे जब हमने इंटरोगेट किया तो इसने इंकशाफ किया जी कि ये जो फयाज है, पहले तो उन्होंने मेरे साथ उस नवाज़ की वालदा ने रब्ता किया कि नवाज इसको फयाज को और इसके वालिद को कत्ल करो। मुझे असला भी दिया, क्लाशनकोफ भी दी, रिवाल्वर भी दिया। जब मैंने इनकार कर दिया तो फिर उन्होंने एक आरफ नामी लड़के को जो तैयार किया और ये वाक़या आरफ ने किया। तो हमने फिर थाना बुलाने वालों को बताया कि आप इस तरह करें कि आप आरफ को पकड़ें। वो आरफ गिरफ्तार हुआ तो आरफ ने सारी कहानी बता दी। सास सरवर बेगम का साथ देने वाली एक बहू रेहाना भी इन दिनों गुजरात जेल में है। खानदान के 13 बच्चों को दूसरी बेवा बहू फरजाना रियाज संभाल रही है। वो कहती है कि पहले मकतूल के घर वालों को इंसाफ मिल जाता तो इसके बच्चे यतीम ना होते। GFIR के लिए कैमरामैन शहबाज बुखारी के साथ आबद हुसैन शाह, बिम्बर, आज़ाद कश्मीर। कोरोना ने कारोबार से असले सारे असाने भी तबाह हो गए, सिर्फ दुश्मनी नहीं वजह तो हो गए। ये कातल जेडे असाने पकड़ाए जाने, असा इंसाफ दिलाया जाना, बाकी जेडे लोग जेडे कत्ल नहीं सी बेगना कत्ल नहीं सी हो सकने।